सनातन परंपरा में हरितालिका तीज के व्रत का बहुत ही ज्यादा महत्व माना गया है। इस व्रत को शादीशुदा औरतें पति की लंबी आयु और कुंवारी कन्याएं मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए करती हैं। यह व्रत हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि पर रखा जाता है। हरितालिका तीज व्रत भगवान शिव और माता गौरी की पूजा के लिए समर्पित है। मान्यता है कि इस व्रत को विधि विधान से करने पर पूरे साल वैवाहिक सुख बना रहता है और जीवन साथी को दीर्घायु प्राप्त होती है। जिस व्रत को कभी माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए रखा था, उस हरितालिका व्रत की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त आदि के बारे में आइए विस्तार से जानते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिलाने वाला हरितालिका तीज व्रत 26 अगस्त 2025 को रखा जाएगा। इस दिन महादेव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने के लिए सुहागनों को प्रातःकाल 5:56 से लेकर 8:31 तक यानी कि लगभग 2.5 घंटे का शुभ समय मिलेगा। अब आइए जानते हैं कि हरितालिका तीज की पूजा विधि क्या है। हरितालिका तीज के दिन आप किस विधि द्वारा पूजा करेंगी। हरितालिका तीज की पूजा के लिए स्त्रियों को स्नान ध्यान करने के बाद शुभ मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए। इसके लिए आप पूजा से जुड़ी सभी चीज जैसे कि गौरा पार्वती की मिट्टी की प्रतिमा, पुष्प, फल, धूप, दीप, आसन, वस्त्र, जल, अक्षत, चंदन, पान, श्रृंगार का सामान आदि इकट्ठा करके रख लें। इसके बाद सबसे पहले इस व्रत और पूजा को विधि विधान से करने का संकल्प लें। पूजा की शुरुआत भगवान श्री गणेश से करें। उसके बाद ही माता पार्वती और महादेव की पूजा विधि विधान से करें और हरितालिका तीज की कथा को कहने के बाद महादेव और माता गौरी की आरती करें। फिर जिस स्थान पर पूजा कर रहे हो उसी स्थान पर प्रदक्षिणा करें। पूजा की समाप्ति के बाद भगवान शिव और माता पार्वती से अपने पति की लंबी आयु और संतान के सुख सौभाग्य की कामना करें। अंत में किसी सुहागिन ब्राह्मणी महिला को अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, धन और श्रृंगार की सामग्री जरूर प्रदान करें। तो आइए जानते हैं कि हरितालिका तीज व्रत के नियम क्या होते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार पति की लंबी आयु और मनचाहा वर पाने के लिए हरितालिका तीज का व्रत निर्जल रखा जाता है। यदि आप हरितालिका तीज की पूजा को प्रातः काल के शुभ मुहूर्त में किसी कारण न कर पाए तो आप प्रदोष काल में इस पूजा को करके पुण्यफल प्राप्त कर सकती हैं। हरितालिका तीज पर रेत, मिट्टी, गोबर, शहद आदि से बनाए गए शिव पार्वती के पार्थिव प्रतिमा की पूजा का विधान है। शिव पार्वती की विधि विधान से पूजा करने के बाद इस व्रत का गुणगान करने वाली हरितालिका व्रत कथा जरूर कहें या फिर सुने। हरितालिका तीज व्रत वाले दिन गेहूं का दान करने से इस व्रत का पुण्यफल और भी ज्यादा बढ़ जाता है। हरितालिका तीज के दिन खाली समय में भगवान शिव के मंत्रों का जाप जरूर करें। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को क्रोध नहीं करना चाहिए। इस दिन महिलाओं को रात भर जागना जरूरी होता है क्योंकि 8 प्रहर पूजा भी करना होती है और यह भी मान्यता या फिर अंधविश्वास है कि जो महिला सो जाती है उन्हें अजगर या फिर मगरमच्छ की योनि प्राप्त होती है। यह व्रत पति की दीर्घायु अर्थात लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। अतः व्रती महिलाएं इस दिन पति से किसी भी प्रकार का क्लेश या फिर झगड़ा नहीं करें। इस दिन अपने से बड़े बुजुर्गों सहित छोटों का भी अपमान नहीं करें, इससे आपको अपने व्रत का फल नहीं मिलेगा। मान्यता है कि यदि कोई भी कुंवारी या फिर विवाहित महिला एक बार इस व्रत को रखना प्रारंभ कर देती है तो उसे जीवन भर यह व्रत रखना ही होता है। बीमार होने पर दूसरी महिला या फिर पति इस व्रत को रख सकता है। अतः यदि आप स्वस्थ हैं तो इस व्रत को किसी भी हालत में तोड़े नहीं।